हमने अपरिगामी तरंग पढ़ी थी। अपरिगामी यानी स्टेशनरी वेव। परिगामी तरंग के परावर्तन के माध्यम से किसी माध्यम में उत्पन्न होती है, किसी भी दिशा में बढ़ती महसूस नहीं होती है, बल्कि अपने स्थान पर बनी हुई फैलती और सिकुड़ती रहती है। जैसे एक तना हुआ तार है, दो सेतुओं के बीच तना है, गांठ लगी है जैसे डोरी में। अगर हम इसे नीचे की ओर झटका देकर छोड़ें तो तरंग यहां से यहां गई, दृढ़ सिरे से परावर्तित होकर वापस आई। विपरीत कला में आती है, तरंग यहां से यहां गई, दृढ़ सिरे से परावर्तित होकर आई, विपरीत कला में वापस लौट कर आती है। याद होगा हमने पढ़ा था कि स्वतंत्र सिरे से, कोमल सिरे से, मुक्त सिरे से अगर तरंग परावर्तित होकर आती है तो कलांतर 0 होता है, समान कला में वापस आती है। और अगर दृढ़ सिरे से परावर्तित होकर आती है तो विपरीत कला में परावर्तित होकर आती है। विपरीत कला मतलब कलांतर पाई होता है, 3 पाई होता है, 5 पाई होता है, 7 पाई होता है। और जब यहां विपरीत कला में लौट कर आएगी, यानी यहां परिणामी विस्थापन 0 है, यहां भी परिणामी विस्थापन 0 है, तो यहां नोड बन गए, इंटेंसिटी मिनिमम होगी, 0 होगी, और इनके बीच में ठीक एक एंटीनोड बिंदु होता है। एंटीनोड, परस्पर जिसे हम कहते हैं। तो अपरिगामी तरंगों का बनना, जो कि दृढ़ सिरे से परावर्तन के पश्चात या स्वतंत्र सिरे से परावर्तन के पश्चात, जो इससे पहले पढ़ा था, उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। अपरिगामी तरंगों की विशेषताएं, दो नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2 होती है, नोड और एंटीनोड के बीच की दूरी λ/4 होती है, एंटीनोड नोड के बीच की दूरी λ/4 होती है, एंटीनोड और इसके बाद फिर एंटीनोड होगा तो बीच की डिस्टेंस λ/2 होती है। और नोड एंटीनोड साइमल्टेनियसली एकांतर क्रम में बनते हैं, एक के बाद एक बनता है। और हम जानते हैं कि तनी हुई डोरी में तरंग की चाल v बराबर √T/m होती है। m तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, इसका मान √m × g/πr²d ये लिखा जाएगा, क्योंकि m द्रव्यमान का पिंड अगर यहां लटकाया गया हो, इसको तनाव दिया गया हो, तो तनाव T हो जाएगा m × g, और एकांक लंबाई का द्रव्यमान πr²d होगा। एकांक लंबाई, d घनत्व है तार के पदार्थ का। तो यहां नोड बना, और ये लंबाई पूरे तार की अगर L हो तो L बराबर λ1/2। तो इस तरीके के ये तार कंपन करेगा, और इसकी आवृत्ति कितनी होगी? आवृत्ति n बराबर v/λ होता है। तो n1 यानी इस अवस्था में v/λ1, λ1 यानी कि 2L, तो v/2L यानी कि एक तार जो कि L लंबाई का है, दो सिरों के बीच तना हुआ है, इसमें अगर हम इसको कंपन करके छोड़ें तो जो कि यहां नोड और एक एंटीनोड बनेगा, इसलिए इसकी आवृत्ति v/λ1 यानी कि v/2L होगी। ये इस तार की स्वाभाविक आवृत्ति कहलाती है, मूल आवृत्ति कहलाती है, मूल स्वरक की आवृत्ति कहलाती है, प्रथम सन्नादि की आवृत्ति कहलाती है, फर्स्ट हार्मोनिक है। ये फंडामेंटल टोन है, ये बेसिक फ्रीक्वेंसी है, इसकी प्रथम गुणावृत्ति भी इसे कहती है। अगर यही तार लंबाई वही है L, लेकिन अब हमने क्या किया, L लंबाई के तार को यहां तो कसा हुआ है ही, बीच में भी हमने इसको सपोर्ट दे दी, यहां भी टच कर दिया, जैसे चिड़िया का पंख कह देते हैं कि पंख से ऐसे दबा दिया, यानी जो पूर्णतः दृढ़ नहीं है, कंपन आसानी से इधर जा सकते हैं। तो क्या होगा, अगर हम इस तार को नीचे की ओर खींचकर छोड़ते हैं तो ये दो लूपों में कंपन करने लगता है, दो लूप में कंपन होने लगते हैं। अब इसकी लंबाई L λ2 होगी, क्योंकि नोड और नोड के बीच की दूरी λ/2, नोड के बीच की दूरी λ/2, टोटल लंबाई λ हो गई। तो अब यही तार L लंबाई का इस तरीके से कंपन कर सकता है। अगर हम इसको यहां से भी
टच कर दें तो ये इस तरह के कंपन करेगा, 2 लूप में कंपन करेगा। और अब इसकी आवृत्ति v अपॉन लैम्डा होनी है, और v अपॉन लैम्डा का मतलब v अपॉन एल हो गया, तो v अपॉन एल। और देखो v अपॉन 12 का मान n1 था, इसका मतलब हुआ कि 2 की ऊपर नीचे गुणा कर दें तो v अपॉन 12 ये n1 हो गई, n1 इंटू 2 तो 2n1, यानी n1 का 2 गुना। n1 मतलब मूल आवर्ती, स्वाभाविक आवर्ती, प्रथम सन्नादि की आवर्ती, मूल स्वरक की आवर्ती। और इस मूल के अलावा जितनी भी आवर्तियां होती है वो सब अधिस्वरक कहलाती हैं, ये टोन कहलाती है, और ये सब बाकी ओवरटोन कहलाते हैं। ओवरटोन अधिस्वरक इन्हें कहते हैं। तो ये इस मूल आवर्ती से ज्यादा पहला अधिस्वरक है, तो इसको प्रथम अधिस्वरक कहते हैं। क्योंकि 2 गुनी आवर्ती है इसलिए दूसरा सन्नादि कहते हैं। दूसरी गुणावर्ती, क्योंकि मूल से ये इसके बाद यही आई है 2 नंबर की, यही तार L लंबाई का है। अगर हम इसको 3 लूपों में कंपन कराएं, इन दोनों पॉइंट्स को स्थिर कर दें, तो अब यही तार 1 2 3 लूपों में कंपन करेगा। और 3 लूपों में कंपन करेगा मतलब λ/2 λ/2 λ/2, 3 λ/2, 3 λ3 लिखते हैं, इसको पहचान के लिए लिख लेते हैं 3 λ3/2, ये हो गया। तो λ3 का मान 2l/3 आ गया। तो आवर्ती n3 v अपॉन लैम्डा होनी है, लैम्डा का मान आया 2l/3, 3 ऊपर चला गया, 3v अपॉन 2l बराबर 3n1। क्योंकि v अपॉन 2l मूल आवर्ती थी, प्रथम सन्नादि की आवर्ती थी, स्वाभाविक आवर्ती थी। यानी अगर ये तार स्वाभाविक रूप से इस तरह से कंपन कराए जाएंगे तो उसकी आवर्ती ये ही होगी, v अपॉन 2l ही होगी। और अगर इसको 3 लूपों में कंपन कराएंगे तो वही तार, लंबाई वही है, वही तार इस तरह से भी कंपन कर सकता है कि इसकी आवृत्ति 3 गुनी हो। 3 गुनी ये मूल आवर्ती थी, इसके बाद 2 लूप वाली ये प्रथम अधिस्वरक हो गया, ये टोन है, ये ओवरटोन हो गया, फर्स्ट ओवरटोन, और ये सेकंड ओवरटोन है, दूसरा अधिस्वरक है। पर चूंकि 3 गुनी आवर्ती है इसलिए तीसरा सन्नादि कहलाता है, थर्ड हार्मोनिक। ये थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक। और ये सेकंड ओवरटोन है, ये ओवरटोन है। ये पहले वाला है ये टोन कहलाती है, बेसिक टोन कहिए इसको, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहिए इसको। तो ये तीसरा सन्नादि, क्योंकि 3 गुनी आवर्ती है। और हम देख रहे हैं कि n1 अनुपात n2 अनुपात n3 का मान 1:2:3 आ रहा है। 1 गुना 3 गुना भी, 2 गुना और 4 गुना भी आएगा, मतलब 2 गुना 4 गुना 6 गुना सम संख्या गुना भी, 1 गुना 3 गुना 5 गुना विषम संख्या गुना भी, यानी सम तथा विषम दोनों प्रकार के सन्नादि उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो जो तना हुआ तार होता है, तनी डोरी के कंपन में सम तथा विषम दोनों तरह के सन्नादि उत्पन्न किए जा सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छी तरीके से तैयार करें।